हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई रियली होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और 2 दिन बाद आज मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ। और ये है हमारा नया मिस्त्री जो कि 25 जुलाई को डुग्गू को चोट लगी थी और 26 जुलाई की दोपहर को ये हमारे यहाँ काम करने के लिए आया था। और आधा काम कर दिया था क्योंकि लेट आया था। अगर टाइम से आता तो बहुत सारा काम हमारा उसी दिन फिनिश हो जाए। और 27 जुलाई को ये फिर से नहीं आया था और हम डर गए थे कि शायद ये वाला मिस्त्री भी अब दोबारा नहीं आएगा। और लेकिन 28 को ये आ गया था। तो आने के बाद मैंने इनसे रीज़न पूछा। मैंने कहा भैया कल क्यों नहीं आए? तो कहते कि मेरी वाइफ की डिलीवरी होने वाली, 9वां महीना चल रहा, तो उनको लेके हॉस्पिटल गया था मैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह तैयार करवाने थे। मैंने कहा चलो ठीक है। तो फिर ये अभी इस टाइम पर सुबह सुबह इसने थोड़ा बहुत काम खुद ही किया था, मसाला वगैरह तैयार करना, क्योंकि शैंकी किसी काम से बाहर गए हुए थे। इनके आने के बाद ही उनका भी वो काम शुरू हुआ था, वरना तो वो घर में फ्री थे। कुछ सामान मंगवाया था इन्होंने तो वो लेने के लिए गए थे। तो यहाँ पे मैं इनके लिए स्पेस तैयार कर रही हूँ कि बैठ के आराम से और यहाँ पे लिपाई कर देंगे। तो ये जो ईंटें वगैरह थी ये मैंने बाहर निकाल दी थी। और डुग्गू एकदम से ठीक है, परफेक्ट है, नॉर्मल है पहले की जैसा। ये स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। एकदम से लगता है कि बहुत ज़्यादा चोट लग गई, लेकिन थोड़े 2 दिन बाद ये बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। 2 साल पहले भी इसका एक्सीडेंट हुआ था। एक्सीडेंट तो क्या था, घर में ये गिर गया था ऐसे, जैसे अब बेड से गिरा ना, सेम ऐसे ही बेड से गिरा था। इनके दादाजी के साथ खेल रहा था और गिरते ही ये एकदम गुमसुम हो गया था। और वॉमिट नहीं रुक रही थी ना, इसकी गर्दन एक जगह पे रुक रही थी। गर्दन इधर से उधर, उधर से इधर ऐसे जा रही थी। और रात का टाइम था, रात को इसको डॉक्टर के पास लेके गए थे। और डॉक्टर के पास ले जाते जाते तो मेरा एक्सीडेंट हो गया था और मेमोरी तक चली गई थी मेरी, और बुरा हाल हो गया था। मेरे को रिकवर करने में 4 महीने लगे थे, लेकिन ये 2 दिन बाद नॉर्मल हो गया था। लग नहीं रहा था। जब रिश्तेदार आ रहे थे बता रहे थे उनको कि एक्सीडेंट हुआ कैसे, तो बता रहे थे कि सबसे पहले ये गिरा था, इसको चोट लगी थी, इसका सीटी स्कैन हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन इसकी रिपोर्ट्स वगैरह सब कुछ नॉर्मल थी। और अब भी वो ठीक है। जिस टाइम पे वो गिरा था, जिस तरीके से वो रो रहा था आधे घंटे बाद, तो मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी कि शायद काफ़ी लंबा ये चीज़ चलेगी, कि ये ठीक होने में बहुत टाइम लगेगा। लेकिन ये अब बिल्कुल नॉर्मल। मैं दिखाऊंगी आगे इसकी मस्तियाँ भी, पहले की तरह मस्तियाँ करे। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ सब्जी घिया की। और शेयर करने वाली बात है नहीं कोई, क्योंकि जल्दी जल्दी वाला काम है और सिंपल सी मैं सब्ज़ी बना रही हूँ। तो बस फटाफट से मुझे लगा कुकर में सब्ज़ी बन जाएगी, जल्दी भी बन जाएगी, क्योंकि मुझे भैया के साथ काम भी करवाना है। शैंकी आ गए थे अभी, जो मैं एक कुछ पकड़ा के आई थी। मेरे को ना इन चीज़ों का नाम नहीं पता, जो इनके औजार होते हैं, तो जिनका लेके आए थे उन्होंने शैंकी के पास फ़ोन किया। शैंकी ने उनको घर भेजा, तो मैंने उनको पकड़ा दी थी। वो पता नहीं क्या थी, एक सिल्वर की, लोहे की, सॉरी सिल्वर की स्टिक थी बड़ी सी। तो खाने पीने का काम हो गया था मेरा ख़त्म। और अभी मैं आ गई थी बाहर, जो ये दीवार बनाई थी 25 जुलाई को, तो तराई करते हैं। एक बार मैंने सुबह कर दी थी भैया के आने से पहले। और मुझे ये था कि आज शाम को इसके ऊपर जो पेंटिंग काम है वो कंप्लीट होगा, तो तब तक मैं 2-3 बार पानी डाल देती हूँ। और जो ये ईंटें रखी हुई थी इनके ऊपर भी मैं बार बार पानी डाल रही हूँ, क्योंकि मिस्त्री ने ही बताया था मुझे कि जितना ज़्यादा पानी डालोगे उतना अच्छा जल्दी काम बनेगा और दीवार जल्दी पक्की हो जाएगी। तो बस बार बार मैं दीवार पे, ईंटों पे पानी डाल रही थी। और इस टाइम पर अंदर का सारा काम फिनिश हो चुका है। और अभी ये बाहर का जो दीवार का रहता है वो थोड़ा बहुत पेंडिंग रहता है, तो ये बस आज ख़त्म करके चले ही जाएंगे भैया। काम बहुत ही स्लो कर रहे थे, लेकिन बस ये था कि अंधों में काना होता है ना राजा, तो वही चीज़ हमारे साथ हो रही थी कि जो परफेक्ट मिस्त्री थे वो हमारे यहाँ टिक नहीं रहे थे। पता नहीं क्यों नहीं टिक रहे थे, वो तो मुझे भी नहीं पता। लेकिन ये था कि जैसा भी है, आधा टेढ़ा इन्होंने काम कर दिया और खुश हो गए थे हम बस इस बात से। तो शैंकी बाहर से ईंटें ला रहे थे, मैं यहीं पे खड़े होकर मिस्त्री को पकड़ा रही थी ईंट। मतलब जो काम भी हम दोनों में से किसी को भी दिख रहा था, शैंकी को या मेरे को, हम वेट नहीं कर रहे थे कि ये करेंगे या फिर मैं करूँगी। मतलब मुझे दिखा तो मैंने कर लिया, इनको दिखा तो इन्होंने कर लिया। तो यहाँ पे मैं तैयार कर रही हूँ मसाला, क्योंकि मसाला ख़त्म हो गया था। शुरुआत मैंने कर ली थी क्योंकि शैंकी अपना काम कर रहे थे बाहर। और जैसे शैंकी का काम खत्म हुआ तो शैंकी ने मना कर दिया था कि अब आप ये काम छोड़ दो, मैं कर लेता हूँ। और काम हमारा मोस्ट ऑफ आज सारा ख़त्म हो ही गया था। और 4-5 दिन और ऐसे एडजस्ट कर लेना, ऐसे मैसी घर की वीडियो देखना मुझे भी बहुत अजीब लगता है। रोज़ रोज़ सेम चीज़ दिखाना। जब मैं दूसरे यूट्यूबर्स की वीडियो देखती हूँ, जब भी टाइम लगता है तो मैं देख लेती हूँ, कभी रश्मि की, आयान मोम की, पाकी की,
तो अच्छा लगता है। और एक दो मेरी फ्रेंड है उनकी भी देखती हूँ, तो मुझे थोड़ा सा ये होता है कि मेरी वीडियोस कुछ अलग ही टाइप की हैं और उनकी वीडियोस देख के एक एनर्जी मिलती है। और अलग अलग रेसिपीज शेयर करती हैं, मेकअप शेयर करती हैं, पता नहीं उनका मतलब लाइफस्टाइल उनका एकदम से अलग है और मेरा लाइफस्टाइल पता नहीं बोरिंग सा लाइफस्टाइल हो गया। आप लोगों को भी मेरी वीडियो देखना अच्छा लगता होगा कि नहीं लगता होगा मुझे नहीं पता, लेकिन मैं क्या काम करूँ, मैं दिखाऊँ भी तो क्या, जो मेरे घर में काम है वही मैं शेयर कर रही हूँ। अब ये तो है नहीं कि काम यहाँ पे चलता रहेगा और साइड में मैं कुकिंग या फिर मेकअप या कुछ और घूमना फिरना वो मैं कैसे दिखाऊं। मन तो बहुत करता है कि कब मेरा घर कंप्लीट होगा, कब मेरी लाइफ नॉर्मल होगी, क्योंकि पूरी गर्मी चली गई इस बार। पूरी गर्मी में यही काम रहा मेरा। और सच बताऊँ ना, गर्मी का वेदर मुझे सबसे गंदा लगता है, काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं होता, गर्मी इतनी ज़्यादा लगती है। और लेकिन देखो मेरी पूरी गर्मी चली गई इस बार, मेरा काम इतना ज़बरदस्त वाला शुरू हो गया कि मुझे लगता है कि लाइफ टाइम के लिए कभी ख़त्म नहीं होगा। और बस काम कर रहे हैं तीनों के तीनों, और बीच में दिव्यांश की मस्तियाँ चल रही। और अभी थोड़ी देर के लिए मैं काम से हो जाती हूँ फ्री, क्योंकि सबको प्यास लगी हुई है। सबसे पहले पानी पिलाऊंगी, खुद भी पीऊँगी और उसके बाद बनाऊंगी हम सबके लिए चाय। तो फ्रिज में मैं एक जग रख देती हूँ पानी का भर के। वैसे तो हम ठंडा पानी नहीं पीते थे, लास्ट ईयर भी नहीं पिए, लेकिन काम कर कर के बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है और प्यास भी भयंकर वाली लगती है। तो मैं फिर थोड़ा सा मिक्स कर लेती हूँ पानी जग में मटके में से। तो पहले मैंने भैया को पिलाया और उसके बाद शैंकी को। और यहाँ पर एक अंकल आए हुए थे पड़ोस में से। होता है ना, जब घर में कुछ भी काम चल रहा हो तो एडवाइस देने के लिए कोई ना कोई बड़ा छोटा आ ही जाता है, और अच्छा भी लगता है कि कोई बताए उसके तरीके से। अगर हम कुछ गलत कर रहे तो वो चीज़ हम ठीक कर ले। तो यहाँ पे मैंने चाय रख दी थी बनने के लिए, और गैस चूल्हा ऊपर रखा हुआ था सिलेंडर के, क्योंकि जिस टेबल पर मैं चूल्हा रखती हूँ वो टेबल बाहर भैया ने ले रखी है, मिस्त्री ने। तो बस चाय बन गई थी और यहाँ पर मैं चाय लेके आ गई थी। तो पहले भैया को ही दे रही हूँ, क्योंकि शैंकी दीवार की दूसरी साइड गए हुए हैं। जो वो डस्ट गिर जाती है ना नीचे, वो उठाने के लिए। तो आवाज़ लगा दी थी कि मैंने तसले में डाल दी है और जल्दी से आ जा और उठा के ले जा। तो मैं भी चाय रख के भैया को चाय दे के और हम दोनों की रख दी थी। तो मैं उधर से ये तसला उठा लाई थी और बस भैया को दे दी थी। अब शैंकी को दे दूँगी और उसके बाद आराम से बैठ के मैं भी अंदर कूलर के आगे अंदर बैठ के चाय पीऊँगी। और चाय पीने के बाद मैंने कैमरा अंदर लगा लिया था वीडियो बनाने के लिए, लेकिन मैं कैमरा लगा के और काम करने लग गई और दिव्यांश ने कैमरा हटा लिया। अभी मैं दिखाती हूँ वो चीज़ें, बहुत हंसी आई मुझे देख के। तो देखा कितना शरारती है ये। इसने देखा कि मम्मी तो चली गई कैमरा लगा के और पीछे से मैं हटा लेता, और मैं जैसे काम करके फ्री हुई मुझे लगा चलो मैं अब कैमरा बंद कर देती हूँ। तो देखा ट्राईपोड में तो फ़ोन है ही नहीं। तो इस टाइम पर भैया जा चुके थे मिस्त्री, और थोड़ी बहुत सफाई करने के बाद मुझे लगा पहले मैं खाना बना के रख देती हूँ। सब्ज़ी तो मैंने सुबह ही बना ली थी, तो सिर्फ रोटी बनानी है और उसके बाद आराम से हम सफाई करते रहेंगे, चाहे कितना भी टाइम लग जाए। बस नहा के फिर खाना आराम से खा लेंगे। फिर सफाई करते करते ना भीग भी जाते हैं, अगर कहीं से धोना भी पड़ेगा तो भीगने के बाद फिर खाना बनाना मुश्किल हो जाता है मेरे से। फिर तो ये हो जाता है कि नहा के और फिर खाना बनाओ। और मैं चाहती हूँ कि आज मेरा लास्ट का काम नहाने का हो, क्योंकि बहुत परेशान हो गई हूँ गर्मी की वजह से। और शैंकी कर रहे हैं यहाँ पे किचन में सफाई। गले में क्या हो गया, क्योंकि इतना डस्ट गिरा हुआ था। इस भैया ने ना मसाला बहुत ख़राब किया। 2 तसले अभी शैंकी ने उठाए, और जब भैया काम कर रहे थे साथ के साथ मैं भी उठा के दे रही थी उनको। बहुत ज़्यादा मसाला ख़राब किया भैया ने। तो यहाँ पे मैंने रोटी बनाना शुरू कर दिया है और शैंकी कर रहे अपना काम। और पिछले दिनों में जो ये मेरा गैस चूल्हा है, इसकी जगह इतने चेंज हुए कि अगर मैं गिनती करने लग जाऊँ तो शायद मैं भूल जाऊँगी गिनते गिनते, क्योंकि हर एक घंटे में
हर एक पल में इसकी जगह चेंज हो। तो खाना मेरा बन चुका है, लेकिन खाएंगे बाद में जब हमारा सारा काम ख़त्म हो जाएगा। तो मैं अभी दिखाती हूँ कि भैया ने काम तो किया लेकिन वो सफाई से नहीं किया, लेकिन फिर भी हम संतुष्ट हैं कि चलो हमारा काम ख़त्म हो गया। ये मेरे बर्तनों की सिंक भरी पड़ी है, क्योंकि दिन में टाइम नहीं लगा मुझे साफ़ करने का। एक तो मैं काम कर रही थी उनके साथ साथ, और दूसरा इस सिंक को उतार रखा था, लिपाई की थी ना यहाँ से, तो इसको यहाँ से हटा दिया था। बस जिस बर्तन की मुझे ज़रूरत पड़ रही थी तो वो मैं साथ के साथ साफ़ कर रही थी बाहर बाथरूम में जाके, और बाकी के बर्तन मैंने एक जगह इकट्ठे कर दिए थे। तो अभी इस पतीले में छिपकली पड़ी हुई थी, और छिपकली से मुझे इतना डर लगता है जितना कि सांप से भी डर नहीं लगता मुझे। तो फटाफट भाग के मैं उसको बाहर फेंक के आई और पतीले को 2-3 बार बाहर धो के लेके आई थी। और बर्तन मैं बहुत धीरे धीरे से साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि ये जो सीमेंट लगा रखी है, लिपाई कर रखी है, ये अभी गीली है और मुझे डर लग रहा है कि कहीं बना बनाया काम बिगड़ ना जाए। पहले इसकी बहुत सी जो सेल्फ की वो किनारे हैं वो भैया ने अच्छे से सेट नहीं किए। जहाँ पे मेरा मेरी कमर आ रही है वहाँ पे उस जगह को ध्यान से देखना कि यहाँ से भी टूटा हुआ है, बहुत जगह से टूटा हुआ सा। तो जिनके थ्रू ये आया था उन भैया ने बोल दिया था कि कोई बात नहीं, मैं जब पुट्टी करूँगा उस टाइम पर सारा ठीक कर दूँगा। तो बर्तन मैंने साफ़ कर दिए थे, और उसके बाद फिर मैं दिव्यांश को नहलाऊँगी बर्तन साफ़ करने के बाद। तो ये सिंक जो हल्की हल्की सी इस पर सीमेंट लगी हुई थी, मुझे लगा कि अब तो ये गीली है, अच्छे से साफ़ हो जाएगी और जल्दी भी हो जाएगी। तो मैंने इसको साफ़ कर दिया था, और कुछ दीवार की जो साइड में सीमेंट लगी हुई थी वो उतर गई थी बर्तन धोते टाइम, तो वो भी मैं अभी लगा दूंगी धीरे धीरे से, थोड़ी थोड़ी करके, क्योंकि अब मैं इसके बाद बर्तन साफ़ नहीं करूँगी। अगर थोड़े बहुत बच भी जाएंगे तो मैं उठा के रख दूँगी ताकि रात तक अच्छे से सेट हो जाए। तो यहाँ पर मैंने थोड़ी थोड़ी सीमेंट उठा के, सीमेंट का मसाला बचा हुआ था जो मिक्स कर रखा था रेत और सीमेंट वाला, तो वो मैंने लगा दिया था यहाँ पे। और बस इसके बाद नहाने धोने की तैयारी। पहले मैं दिव्यांश को नहलाऊंगी और उसके बाद मेरी बारी आएगी। और दिव्यांश ने बहुत नौटंकी करी आज नहाने के टाइम पे, मुझे नहीं नहाना, मुझे नहीं नहाना। पता नहीं क्या हो जाता है इसको कभी कभी। और जब तक मेरा अंदर का काम ख़त्म हुआ, शैंकी ने बाहर का सारा डस्ट जितना भी था एक जगह इकट्ठा कर दिया था, और अभी मैं सारा उठा के बाहर फेंक आऊँगी। और टाइम हो चुका है इस टाइम पर रात के 11:15। जब मैं अंदर गई थी तो मैंने टाइम देखा था, और दिव्यांश को देखो लगता है कि जैसे दोपहर के 12 बजे हुए, इस तरीके से खेल रहा है ये। तो इसको मैंने यहाँ से उठाया और अंदर गई। अंदर जाने के बाद पहले मैंने बेडशीट को चेंज किया ताकि नहाने के बाद एक अच्छी सी जगह मिले हमें साफ़ साफ़ बैठने के लिए। और इस बेडशीट को मैंने कल ही चेंज किया था, कल जब मैंने कपड़े वॉश किए थे तो उसी टाइम पर चेंज किया था, लेकिन फिर भी ये चिपचिपी सी लग रही थी। एक तो दिव्यांश ने सारा दिन कई बार नंगे पैर घूमता रहता है और फिर उसी तरह से बेड पे बैठ जाता है, तो रेत रेत सा लगा हुआ था। तो फिर मुझे लगा कि मैं बेडशीट को चेंज ही कर देती हूँ। और ये जो कपड़े मैंने कल धोए थे सुबह धोने लगी थी, लेकिन कुछ ऐसा हो गया था कि मैं दिन में कंप्लीट नहीं कर पाई, मैं रात को धोने पड़े। रात को 10 बजे मैं धो के सोई थी, और टाइम ही नहीं लग रहा तय करने का। जब फ्री होंगे तब देखते हैं कपड़ों को। तो और यहाँ पे मैंने दिव्यांश को नहला दिया था, और एक पराठा और सॉस दे दी थी, क्योंकि सॉस से ये खुद खाना खा लेता है। अगर सब्जी में देती इसको घिया की सब्ज़ी तो ये बिल्कुल भी नहीं खाता अपने हाथ से, मेरे को ज़बरदस्ती खिलाना पड़ता। और फिर मैं भी नहा ली थी। और सिर तो मैं इस गर्मी में एक दिन भी ऐसा नहीं जाता, बस सैटरडे और ट्यूसडे को मैं अवॉइड वो स्किप कर देती हूँ, वरना हर रोज़ मेरे को सिर धोना पड़ता है, हर रोज़। और यहाँ पे बिजली कड़क रही है बहुत ज़ोर से, और उस चीज़ को मैंने कैमरे में कैप्चर कर लिया था। और मैं अब यहीं से कर देती हूँ अपनी वीडियो का एंड। और सॉरी कि आज मैं बाई फेस आप लोगों से एक बार भी बात नहीं कर पाई, टाइम नहीं लगा मुझे एक बार भी, और अब मैं बहुत थक चुकी थी। तो वीडियो कैसा लगा प्लीज़ लाइक कर देना, कमेंट कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए मिलते हैं आने वाले नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।